ये है नई टेक्नोलॉजी, AC/DC फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, स्टेटर, ये रूटर और ये AC/DC सर्किट किट। ये भी AC/DC सर्किट किट है और ये वाला भी AC/DC सर्किट किट है। अब देखना ये है कि इसकी सेंस क्या है, कौन सी सेंस के ऊपर ये काम करता है। जबकि जो DC मोटर है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर स्टेटर लगा होता है जो जिसे हम रूटर भी बोलते हैं। उसके साथ छोटे छोटे टक लगे होते हैं कार्बन की साइड पे, जैसे कार्बन एक इधर लगता है उधर लगता है। कभी करंट कट होता है, कभी करंट मिलता है, क्योंकि ये DC करंट है, डायरेक्ट करंट है। इसको इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं हम बदल सकते क्योंकि ये DC करंट है। तो इसीलिए इसको DC में डायरेक्ट करंट होता है। ये मैग्नेट रूटर लगा होता है जो कि नहीं घूम सकता जब तक इसको अल्टरनेट करंट ना मिले। मतलब ये DC करंट को अल्टरनेट कन्वर्ट किया होता है, जो कि करती है ये किट, सर्किट किट। ये सर्किट किट की क्या सेंस है हम आपको चला के दिखाते हैं। जैसा कि ये देखें, ये LED लाइट ली है मैंने 12 वोल्ट, और ये पॉजिटिव है। रेड जो वायर पॉजिटिव है, ये आप देखें तो ये ब्लैक वाइट ये नेगेटिव पे लगाइए। ऐसे ही मैंने इसके 6 पीस बना लिए, जबकि इसमें 3 कनेक्शन है। आप ये देखें, इसमें 3 कनेक्शन निकलते हैं। ये किट में से 3 कनेक्शन आते हैं। ये देखिए आगे 3 वायर, जबकि ये जो वाइंडिंग है इसमें भी ऐसा ही है। आगे 3 कनेक्शन, जो 6 कनेक्शन टोटल होते हैं, और 3 कनेक्शनों को आपस में जॉइंट कर दिया जाता है। और इसमें भी 3 वायर आती है, जो 3 वायर इन वायर में लग जाती है। जबकि ये काम कैसे करता है, मैग्नेट कैसे बनाता है और मैग्नेट कैसे छोड़ता है, तो मैं जल्दी से ये वायर लगा लूँ, फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये समझ लें, ये 2 को लिया था और इसको मैंने आपस में मिला दिया है। जो जमा को नेगेटिव के साथ लगा दिया है और दूसरी वायर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ मिला दी है। क्योंकि इसमें तो सर्किट ऐसे ही काम करता है, कभी ये पॉजिटिव बनता है, कभी ये नेगेटिव बनता है। जब ये नेगेटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, इसमें ये लाइट ऑन होगी यानी इसमें करंट आएगा। तो जब ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव इधर आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके पल्स इसकी चलती है। तो मैं इसके भी कनेक्शन जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ। फिर जो ये एक सेट ये बन गया दोनों का, ठीक है, और दो का ये सेट बनाएगा। ये तीनों का सेट, जो इनकी तीनों की एक वायर को हम लास्ट में आगे से जॉइंट करके एक कर देंगे। अब इन तीनों को हमने लगा दिया है। अब इसकी और इसकी, ये तीनों की वायर हम एक कर देंगे। ये हम तीनों वायर को एक वायर मिला दिए, ठीक है, ये यहाँ देख लिए। और ये तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया है। और ये एक नेगेटिव पॉजिटिव है और दूसरी भी नेगेटिव पॉजिटिव, और ये तीसरे की भी नेगेटिव पॉजिटिव। और ये सर्किट किट की जो वायर है, तीनों वायर है, ये एक एक के साथ हम मिला देंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। वीडियो कट कट के मैं चला रहा हूँ ताकि सही तरीके से काम किया जाए। ये देखें, ये पहली नेगेटिव वायर इन दोनों के साथ लगा दी है। ये जो ब्लू वायर है ये सेंटर वाले के साथ लगाई है और रेड लास्ट में। अब हम इसको सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट। ये मैंने सप्लाई बनाई हुई है जो बैटरी से आ रहा करंट। ऊपर सोलर लगाया, किसी दिन आपको सोलर का भी विज़िट कराएंगे हम। देखिए, इस सर्किट किट के ऊपर मैंने चलाने की कोशिश की है। ये सर्किट किट इसके ऊपर नहीं चली। ये अपना कुछ इसको लोड चाहिए होता है, तो लोड को, उसकी पल्स को सेंस करते हुए फिर ये ऑन होती है। जबकि इसको मैंने ऑन करने की कोशिश की है, तो ये नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी नेगेटिव वायर उतारी है। अब ये देखें, मैंने इसको लगा दी वायर, ये ऐसे ट्यून दे रही है। चलें, खैर, ये मैं दूसरे वाली ये जो सर्किट किट है इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये लगाता हूँ, ये आप साउंड देखें, इसका साउंड आ रहा है। जो पहले वीडियो में साउंड आया था वो मेरा दोस्त इधर मेरे पास बैठा था, वो मल्टीमीटर को चेक कर रहा था, उसका साउंड था। मैं दूसरी किट लगा के आपको दिखाता हूँ। ये इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है, जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के साथ ही लगे। ये देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। चलें, इसको हमने ऑन कर दिया। चलें जी, वायर लगा दिए। इसको हम रिमोट की मदद से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, स्टार्ट हो गया। अब ये देखें, ये ऐसे काम करती है पल्स। ये देख रहे हैं,
ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, जबकि कभी ये करंट को नेगेटिव करता है, कभी पॉजिटिव करता है, इसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ऐसे जनाब ये सीलिंग फ़ैन हमारा काम करता है। ये जनाब देख सकते हैं, इसी तरह ये सीलिंग फ़ैन काम करता है। क्योंकि जो 220 है, अच्छा जनाब आप समझ गए, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है और 12 वोल्ट डीसी करंट होता है। डीसी करंट का मीन है कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो दूसरा करंट है इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो है एसी करंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें एसी वोल्ट 220, ये अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है। इसकी भी पल्स ऐसे होती है, जैसा कि आपने मोटर के ऊपर किसी चीज़ों के ऊपर 50 HZ लिखा होता है, जैसे ये मीटर के ऊपर Z लिखा हुआ है, ये HZ ऊपर 50 लिखा होता है, कहीं किसी के ऊपर 60 लगा होता है। ये नहीं कि वो लाइट, जैसा कि ये लाइट ऑन होती है, ये लाइट ऑन है, ये ऑन नहीं होती है, इसी तरह ही कट ऑफ होती है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई मोटर है ये चल पाती है। तो ये डायरेक्ट करंट को भी ऐसे ही इस सर्किट किट ने कट ऑफ तेज़ी से कर करके फिर हमारा ये जो सीलिंग फ़ैन है ये चलता है। अच्छा जनाब, हमारे पास ये स्टेटर भी होता है और रूटर भी होता है, और सर्किट किट के लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डीसी किट चाहिए वो भी आपको मिल सकती है, और एसी डीसी भी मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप सीलिंग फ़ैन डीसी बनाते हो तो आपको एसी डीसी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डीसी फ़ैन उसको बनाएं। क्योंकि कभी आप एसी के ऊपर जाते हो, कभी आप डीसी के ऊपर जाते हो। प्रॉब्लम ये आता है, ये जो सर्किट किट है ना एसी की, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। कभी डीसी के ऊपर कन्वर्ट करते हो, ये कभी एसी के ऊपर ये ख़राब हो जाती है। जबकि आपका डीसी फ़ैन बना रहे हो, आप डीसी यूज़ करो, डे टाइम आप सोलर के ऊपर यूज़ करो, बैटरी के ऊपर यूज़ करो। जब रात हो जाती है तो उसको आप अपनी बैटरी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। आप बैटरी के साथ चार्जर लगाएं, सोलर लगाएं, तो रात सारी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब एक और मसला कि हम लोग ये डीसी का इंतखाब क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये डीसी का इंतखाब करने की? क्योंकि ये डीसी है, ये बहुत लो कंजम्पशन है, ये 10 वाट भी लेता है, 5 वाट भी कंज्यूम करता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक डीसी, मेरे पास फ़ैन है ओल्ड वाला, उसको मॉडिफाई करके मैंने उसमें ये स्टेटर रूटर लगा के और ख़ुद तैयार किया है। ये नहीं है कि हम लोग जाते हैं बाज़ार से और नए फ़ैन ले लें, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। कोई 5300 का सेल कर रहा है, कोई 6500 का कर रहा है, कोई 7000, कोई 9000 का सेल कर रहा है, लेकिन ये सर्किट किट की गारंटी नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैंने भी यही देखा था कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, तो इसलिए मैंने चाहा कि जो मेरे घर में लगे हुए हैं एसी फ़ैन, अब इसको मैं कबार कर दूं, सेल करूं, फिर नए लेकर आऊं, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मैंने फिर सर्च किया कहीं से भी मुझे कोई आदमी ये करके दे दे। तो मेरा एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर से मैं काम करता आ रहा हूँ एसियों का। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये भी काम स्टार्ट कर लें। अब जो हमारे घर में जो लगे हुए हैं एसी फ़ैन, आप उसके वाट चेक करें, आप उसको डीसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम वो भी करके दे सकते हैं। मैं आपको अभी वो चला के दिखाता हूँ। ले जी, हमने ये फ़ैन को कनेक्ट कर दिया है, ये डीसी फ़ैन है। हम इसको ऑन करते हैं और आपको इसके एम्पेयर भी दिखाएंगे। मैं एम्पेयर मीटर भी ऑन कर दूँ। ये इसका डीसी है, इसको हम क्लियर कर दें। लें जी, ये डीसी है, ठीक है, 0 एम्पेयर दिखा रहा है। हम इसको ऑन करते हैं रिमोट से। तो इसको अभी इसे मैं लगा देता हूँ, इसको कलम मीटर की मदद से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। चलें जी, इसको ऑन करते हैं। ये मैंने इसकी वायर लगा दी। ये देखें ना, मॉडिफाई किया। ये जो घर का फ़ैन था, थोड़ा सा सीधा रखना है इसको, घर का फ़ैन था, उसी को ही मैंने मॉडिफाई करके इसको डीसी पे लगाया। अब आप इसके एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये डीसी में 1 एम्पेयर ले रहा है, डीसी में 1 एम्पेयर ले रहा है। डीसी को हम, ये 12 वोल्ट है, ये बैटरी से करंट आ रहा है। ये देख रहे हैं, इसमें सर्किट किट में करंट जा रहा है, और यही इसी करंट की मदद से हम लोग ये देखें फ़ैन चला रहे हैं। ये आप देखें, ये 3 वायर है, ये तीनों वायर ये किट की है। और अब देखें, जैसे जैसे ये घूम रहा है, चल रहा है, ये
1 एम्पेयर भी नहीं ले रहा। आप समझ लें कि इस वक्त ये फ़ैन जो चल रहा है ये 12 वाट ले रहा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का जो वाट है वो 100 होता है, 100 प्लस भी होता है, 80 भी होता है, 90 भी, 100 प्लस। और कुछ लोग कहते हैं ये तो जी 12 वोल्ट का वाट है, वो 220 का वाट है। ठीक है, जो उसके वाट और 220 के वाट ये सेम है। जब हम सोलर परचेज़ करते हैं हम लोग उनको अपने वाट ही बताते हैं ना जी, हमको 500 वाट का लोड चाहिए, तो वो हमको जो घर का 500 वाट का लोड होता है उसी हिसाब से सोलर प्लेटें देते हैं। तो ये दोनों के जो वाट है, डीसी के वाट, एसी के वाट, ये सेम होते हैं। अब ये देखें इतना बड़ी अचीवमेंट। आप अपने फ़ैन भी हमसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये आपको मैं कीमत इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कभी इसके रेट लो तो खैर नहीं होते, हाई होते रहते हैं डॉलर की वजह से। तो आप ये चीज़ें हमसे मंगवा सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।